सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए परिवार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सांसद एसपी सिंह बघेल जी ने इसकी शुरुआत की। उनसे जानते हैं कि क्या इसका मकसद है और किस तरीके से अभियान को सफल बनाने के लिए वो कर रहे हैं। पार्टी के संगठन ने निर्णय लिया है कि 11 जून से 15 जून के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर पर 2 की केबल टोली बना करके दूसरी इनिंग जो मोदी जी की है उसमें एक साल में क्या उपलब्धियां हुई हैं उनको एक बुकलेट और एक पैम्पलेट के रूप में, इसमें मौखिक बताने की आवश्यकता उतनी नहीं है, जा कर के उनको दरवाज़ा खटखटा के परिवार से संपर्क करके उनको केंद्र सरकार की एक साल की उपलब्धियां बताने का काम किया। ये 11 जून से 15 जून तक रहेगी, जिसकी आगरा लोकसभा की शुरुआत कल मैंने जयपुर हाउस में अपने हाथ से लीफलेट और पुस्तकात दे करके प्रारंभ किया। इसके बाद आगरा लोकसभा के सेमरा गांव जो एतमादपुर विधानसभा में, वहां जाकर के भी हमने इस काम को किया है। इसमें मुख्य रूप से जो मैंने पढ़ा है, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन धारा 370 जो कि एक राष्ट्रीय कलंक देश के लिए था और 70 साल से लंबित था, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको कहते कहते और प्रयास करते करते बलिदान हो गए, उसको प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने पिछली लोकसभा में उसको विधेयक को पास किया। उसी के साथ 35 ए को जो है समाप्त किया। 3 तलाक जो होता था, जिसमें मुस्लिम जो भी पॉपुलेशन है उसकी आधी आबादी महिलाएं हैं, जिनकी गर्दन पर हमेशा शादी जैसी संस्था एक तलवार के रूप में टूटने के कगार पर लटकी रहती थी कि व्यक्ति, उसका शौहर किन्हीं भी कारणों से केवल 3 बार तलाक शब्द कह दे। ऐसा दुनिया में नहीं है और अरब कंट्रीज़ में भी नहीं है। जो लोग इस्लाम और शरीयत और कुरान शरीफ का सहारा लेते हैं वो इसलिए गलती करते हैं कि कई मुस्लिम राष्ट्र जो हैं उनके यहाँ भी 3 तलाक के द्वारा शादी का विच्छेदन, डिवोर्स नहीं होता है। तो इससे मुस्लिम महिलाओं में एक बहुत कॉन्फिडेंस आया, जो हमेशा असुरक्षा की भावना से, मेरे निजी विचार हैं कि देश आईपीसी से, सीआरपीसी से, सीपीसी से, एक्ट से और संविधान से, अध्यादेश और कानून से चलना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के निजी किसी कानून से चलना चाहिए। 21वीं शताब्दी नहीं है, ये कबीलों वाला अब ज़माना नहीं है, ये एक सभ्य राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र है, इसलिए देश के लिए समान कानून होना चाहिए, मेरे अपने निजी विचार हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा सीएए लागू किया। एक बड़ी भारी गलतफहमी हिंदुस्तान के लोगों को कि जैसे ही माइनॉरिटी शब्द आता है उनके जहन में केवल मुस्लिम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम है, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है, बहुसंख्यक मुस्लिम है, इसलिए वहाँ के हिंदू, वहाँ के सिख, वहाँ के बौद्ध, वहाँ के ईसाई और वहाँ के पारसी, वो लोग अपनी धार्मिक मान्यताएं नहीं मना पाते थे। इवन महावीर जयंती नहीं मना पाते हैं, वो कलावा नहीं बांध पाते, चोटी नहीं बांध पाते हैं, नवदुर्गा के व्रत नहीं रख पाते हैं, दसों गुरुओं के वो जन्मदिन और पुण्यतिथि नहीं मना पाते थे। तो इसलिए, और मूल रूप से वो भारत के लोग हैं जो बंटवारे के समय वहाँ रह गए। बांग्लादेश बाद में बना, पाकिस्तान पहले बना, और अफ़गानिस्तान भी किसी समय हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो वहाँ लोग रह गए और सिटीजनशिप ले ली, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम है कि अपने ब्लड रिलेशन के लोगों को, मूल रूप से भारतीय लोगों को भारत में रहने का अवसर प्रदान किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट बन गया है और हम जैसी सब कुछ सामान होगा, माननीय प्रधानमंत्री भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। वो ट्रस्ट बन गया, उसके मेंबर सब तय हो गए और केवल अब औपचारिकता बाकी है उसके शिलान्यास की। ऐसे तमाम काम में लॉकडाउन के समय में 32 देशों से प्रधानमंत्री जी लगभग 72,000 एनआरआई को अपने देश में लाए हैं। 3800 ट्रेनें हमारे यहाँ चली हैं, जिसमें 1400 ट्रेन यूपी से होकर गुजरी हैं और यूपी में प्रवासी मजदूरों को हम उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने का काम किया। 14,000 बसों के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लाए हैं, जिसमें मैं आगरा को मॉनिटर करता हूँ। आगरा में 1400 बसों के द्वारा हम लोग लगभग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद को आगरा से भेज पाए हैं और दूसरे ज़िलों से हम ला भी पाए हैं, रेल के द्वारा भी ला पाए हैं। और उसके राशन कार्ड इस दौरान बनाए गए हैं। 500 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में आ गए हैं, 1000 रुपये मजदूर के खाते में आ गए हैं। जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं उनको 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में मिल गई है, अथवा अपने जीपीएफ का 80% वो विड्रॉ कर सकते हैं, जो इसमें कम है। विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन खाते में पहुंच गई, जो अक्सर लेट हुआ करती थी। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये मजदूर लोग जो बाहर गए थे, उनके गांव में कुछ रोज़गार के साधन नहीं थे, इसलिए वो अन्यत्र गए,
अब इस लॉकडाउन के पैनिक में वो अन्यत्र से अपने गांव आ गए। उनके गांव में कोई संसाधन होता तो वो जाते ही नहीं। इसलिए 40,000 करोड़ मनरेगा के लिए दिए गए हैं। मनरेगा का बजट उनका स्वागत करेगा। और ये महीना बड़ा अच्छा चल रहा है, जून। बरसात से पहले अर्थवर्क होता है, मिट्टी के काम होते हैं, मिट्टी की सड़कें बनती हैं, खरंजा पड़ते हैं, तालाब की खुदाई होती है। तो इस काम के लिए रास्ते दुरुस्त किए जाते हैं। इस काम के लिए मजदूरों को, और 180 रुपये जो मिला करता था उसको बढ़ा के 202 रुपये करने का प्रयास किया। तो वो तो मेरा 1 घंटे का भाषण हो जाएगा अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। इस दौरान 3 लाख PPE किट बनाते थे जो हम लोग नहीं बनाते थे। N95 इस समय 3 लाख पर डे बन रहे हैं। सैनिटाइजिंग के क्षेत्र में तो सरकार की जगह प्राइवेट लोग आ गए हैं। कुल मिलाकर के और आगरा के संबंध में कुछ दिनों तक 55,000 से 60,000 पका हुआ भोजन हमारी चैरिटेबल संस्थाओं ने उपलब्ध कराया। 2 दिन आगरा के लिए सबसे ख़तरनाक थे जब 1.5 लाख प्रवासी मजदूर, क्योंकि हम आगरा बम्बई रोड पे रहते हैं और हम एक्सप्रेस हाईवे के पास में हैं, हम फरीदाबाद वाले रोड पर हैं। तो जितने भी लोग झांसी, धौलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लेकर के बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन जाते हैं, वो आगरा होके गए हैं। उनको भोजन कराने का काम किया है, ठहराने का काम किया है। और यथासंभव रोडवेज की बसें और सरकारी बसें और स्कूल की बसों के द्वारा आगरा के प्रबंध तंत्र ने उनको उनके जनपद में पहुंचाने का काम किया। ये बहुत सारे काम हैं, तो ये जनता तक पता चले, दूसरा कार्यकर्ता निष्क्रिय ना हो, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अभी 1 बजे फिर इस प्रकार से और पार्टी के द्वारा वर्चुअल सम्मेलन हो रहे हैं। मुझे वाराणसी के OBC के लोगों को, लेकिन OBC के पदाधिकारी के साथ, पार्टी के साथ सामाजिक लोग 70% थे, मुझे 1 घंटे उनसे बात करने का मौका मिला। ये भी एक अभियान चल रहा है, तो ये 11 से 15 तक चलेगा। आज शाम को भी 5 बजे या 6 बजे मैं सेंट जॉन्स इलाके में ये पत्रक बांटने का काम स्वयं करूँगा। जबकि होता है ये उद्घाटन करते हैं, बाद में नहीं करते हैं, लेकिन मैं पर डे 1 घंटे इस काम को जरूर करूँगा। सांसद SP सिंह बघेल की बात कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार में जो फैसले लिए गए हैं वास्तव में लाजवाब फैसले हैं। धारा 370, 3 तलाक, मतलब जैसा कि बघेल साहब ने कहा कि एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी या काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो मोदी सरकार के जो फैसले रहे वो ऐतिहासिक फैसले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उन्हीं की उपलब्धियों को बताने के लिए घर घर जाकर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो संगठन है, वो बताएगा कि आखिर मोदी सरकार ने कौन से अहम फैसले लिए, ताकि वो जनता को बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मनीष जैन, नेशनल लाइव, आगरा।